हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बीजगणितीय योगफल पर चल रहे थे, आज हम इसका पांचवा टाइप देखने वाले हैं कि आखिर पांचवें टाइप में किस प्रकार से हम सवाल हल करते हैं। चलिए देखते हैं। पांचवा टाइप है हमारा, यदि a प्लस 1/a बराबर n हो तो यदि आपसे पूछ लिया गया a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान क्या होगा, तो इसका मान होता है क्या n का स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद जो परिणाम आ जाए अर्थात जो रिजल्ट आए फिर उस रिजल्ट का स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला बन जाता है। अब इसका फार्मूला कैसे आया इसको भी आप लोग को बता दिया जाएगा। पहले चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कैसे इस सवाल को लगाने हैं हमें। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि अगर इसका मान देकर और घाते 4 में मान पूछ लिया तो आपका n का स्क्वायर -2 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उस रिजल्ट का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। ठीक दोस्तों, कैसे देखते हैं। यदि सवाल दे दिया जाए आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो, कितना हो 3 हो, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ आपको बताना है। इनका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमें निकालना है x⁴ प्लस 1/x⁴ और आपको पहले खोजना पड़ेगा कि n कितना है। तो आप देख रहे हो जो बराबर के बाद n है वही 3 जो है यही n का मान है। तो करना क्या है, सूत्र होता है हमारा फार्मूला n का स्क्वायर -2 फिर जो रिजल्ट आ जाए उसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। ठीक है दोस्तों, कैसे n कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर -2 कर दीजिए। 3 त्रिक 9 में से 2 गया, आपका आ गया 7। अब ये जो रिजल्ट आपका 7 आया है फिर इस रिजल्ट का स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। फिर इस रिजल्ट का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो 7 × 7 = 49 और -2 और बराबर आपका कितना आ गया 47। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ 3 की बजाय आपका दे दिया कर्णिम 2, कितना दे दिया √2। तो कैसे आप मान निकालेंगे, वही काम करना है आपको। देखते हैं, अगर आपका √2 की बजाय यहाँ √5 दे देते हैं, √2 से आंसर आपका 0 आ सकता है। ठीक है, चलिए √5 ले लेते हैं। यदि इनका मान निकालना होगा तो कैसे, अब n की जगह आपका कितना √5 है तो यहाँ पर √5 कर दीजिए आप, और इनका कर देंगे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर और -2। अच्छा, √5 का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल आपका बचेगा 5 और यहाँ आपका बचा हुआ -2। तो 5 में से 2 गया, आपका आ जाएगा 3। फिर हमने कहा जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। तो जो रिजल्ट आपका आया इसका स्क्वायर करके हम 2 को घटा देंगे। तो ये हो गया 3 त्रिक 9 और -2 और 9 में से 2 गया, आपका कितना आ जाएगा 7। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है, जो कि बेहद ही सरल है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस टाइप से किसी भी प्रकार से अगर घाते में 4 पूछा तो आपको यही फार्मूला रखना है। आप ऐसे सवालों को चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके अगले टाइप पर चलते हैं। इसका अगला टाइप क्या होता है, चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अंतिम और अगले टाइप के प्रश्नों पर चलते हैं। यदि आपका सवाल दे दिया जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि a प्लस 1/a बराबर n हो तो आप इसका a⁴ और प्लस 1/a⁴ कैसे निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका फार्मूला बनता है n का पावर 3 माइनस 3n। इसको सरल करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। ठीक, यही आपका फार्मूला बनता है। चलिए अब इस फार्मूले के माध्यम से हम सवाल को देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे। यदि आपका एग्जांपल दे दिया जाए, मान लेते हैं यदि
x प्लस 1/x बराबर आपका 3 दे दिया हो तो x का घाते 6 प्लस 1/x का घाते 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। मान आपको निकालना है x घाते 6 प्लस 1/x का घाते 6 बराबर, फार्मूला होता है आपका n का पावर 3 माइनस 3n। अच्छा, आप तो अब समझ ही गए होंगे कि n का मान कितना है, तो यहाँ पर n का मान 3 है, तो इस 3 को हम रख देंगे n की जगह 3 रखा, इसका पावर 3 कर दिया, माइनस 3 गुणे n का मान कितना है 3। चलिए देखते हैं, इसका पावर 3 है तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा 27 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 18। अच्छा, अभी ये फाइनल आपका आंसर नहीं आया है, हमने कहा था इसको सरल करने के बाद जो रिजल्ट आपका प्राप्त होगा उसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिएगा। तो हम इनका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। आगे 18 का गुणा जब आप 18 से कराओगे तो 18 गुणे 18, 8 28 64, 86 8 के 8 6 14, 1 8 8 1 के 1। जब आप गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 324। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 324। और इसमें से 2 आप घटा दीजिए। घटाने के बाद जो परिणाम आपका आता है, 4 में से 2 गया 2 हो गया और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो ये आपका जो रिजल्ट हो गया यही आपका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस बीजगणितीय वाले सवाल में यदि इस टाइप का जो हमने 1 से लेकर 6 तक का आपको नियम दिया, ठीक, ऐसे नियमों पर यदि कोई भी सवाल आपके समक्ष आ जाता है तो आप इन सूत्रों के माध्यम से बड़े ही आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद सेकंडों में आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जब आप इस पर अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए 10 सेकंड का काम रह जाएगा। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।